इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, लेकिन इस फैसले के बारे में चर्चा करने से पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता दें कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी। बता दें कि भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को लागू कर दिया था। आसान भाषा में अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड को समझें तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का यानी कि डोनेशन देने का एक वित्तीय जरिया होता है। ये एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या फिर कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। ये बॉन्ड साल में 4 बार यानी कि महीनों के हिसाब से हम बात करें तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या किसी भी वेबसाइट या फिर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बहुत बड़ा फैसला किया है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया है, उस पर रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से पब्लिकल होनी चाहिए, सार्वजनिक की जानी चाहिए और इसी पर 5 जजों की बेंच ने आज फैसला भी सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस बारे में कहा है कि सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी जजों ने सर्वसम्मति के साथ अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर DY चंद्रचूड़ का कहना है कि 2 अलग अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया है और दूसरा फैसला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा लिखा गया है और दोनों ही फैसले सर्वसम्मति के साथ किए गए हैं। बता दें कि फैसला सुनाते हुए CJI ने इस बारे में कहा है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करने के मकसद के विपरीत है। SBI को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। वहीं SBI को ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। वहीं EC इस जानकारी को साझा करेगा। वहीं SBI को 3 हफ्ते के अंदर ये जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए इन खबर।